हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से एक बहुत ही बढ़िया स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ। बेटा, हमने मीन निकालना सीखा था, लेकिन मीन में एक टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिसमें क्या होता है कि आपको बिलो, लेस देन ऐसे करके कुछ दिया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहित अग्रवाल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका एग्जांपल नंबर 6 है RS अग्रवाल का। फाइंड द मीन। आपको एक डाटा दे रखा है, आपको इसका मीन निकालना है। ठीक है, अब पहचानोगे कैसे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है? बेटा, आपको यहाँ पे देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, दो चीजें दी हैं। यहाँ पे मार्क्स जो दिए वो आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिए, मतलब 0 to 20 या 0 to 10, 10 to 20, ऐसा कुछ नहीं दिया। आपको दिया लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, यानी कि लेस देन की फॉर्म में दिया है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आए जिसमें लेस देन लिखा हो या बिलो लिखा हो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो चीज अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बच्चों, सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, या आपको क्वेश्चन टेबल मिलेगी एज इट इज पेपर में। आपको सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए इसको फिर से एक बार यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों। ठीक है, देखते रहिएगा ध्यान से। और मैं इसको लिखता हूँ CI। CI का मतलब क्लास इंटरवल। आप एक बात बताइए, ये लेस देन 10 है, लेस देन 10 का मतलब मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे, जीरो तक हो सकते हैं बस। किसी बच्चे के कम से कम 0 आ सकते हैं। तो बेटा, क्लास इंटरवल यहाँ पे पहली जो हमारे पास आ गई वो 0 to 10। स्लैब्स में डिवाइड करेंगे। लेस देन 20 कह रहा है, 20 से कम। अब बेटा, 20 से कम तो 8 भी होता है जो कि इसमें जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको 20 से कम तो लिखेंगे, लेकिन 10 से ऊपर लिखेंगे। 10 या 10 से ऊपर, क्योंकि 0 से 10 पहली बना ली ना हमने क्लास इंटरवल, तो दूसरी आ जाएगी 10 to 20। अब लेस देन 30 है, लेकिन 20 तक तो हम वहां ले चुके हैं, तो लेस देन 30 में हम लिखेंगे 20 to 30। बच्चों, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। समझ गए होंगे। लेस देन 60 है ना, तो बस एक और बनेगी 50 to 60। सब बच्चों को क्लियर हो गई यहां तक? अब देखिए, दूसरे नंबर पे आती है बेटा फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसमें यही तो सबसे मेन चीज है कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो इसमें लेस देन, मोर देन, बिलो, ऐसी चीजें दी हो लैंग्वेज में, तो बेटा कभी भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी नहीं होते। ये क्या होते हैं फिर? CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने मीडियन में बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पता, मीडियन नहीं पता, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिए स्टैटिस्टिक्स की में, आपको टॉप में ही वीडियो मिल जाएगी मीडियन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, जिसमें ऐसे लैंग्वेज में दे वो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया है मैंने। बेटा, कैसे निकालते हैं? जिन बच्चों ने फ्रीक्वेंसी से CF निकाली है उन्हें पता होगा कि फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ऐड करके डायगनली। तो CF से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अब F कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके, उल्टा कर दीजिए। पहली CF, पहली यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 14। 14 का 14 लिखेंगे। कहने का मतलब 10 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 14। यहां भी 0 to 10 है, 14 ही है। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। लेस देन 20, 20 नंबर से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे, 22। लेकिन बेटा इसमें एक चीज है, इन 22 बच्चों में वो भी हो सकते हैं जिनके 8, 6 या 5 नंबर आए हों, यानी कि जिनके 10 से भी कम आए हों। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे 22 लिख दूंगा तो। क्यों? क्योंकि वो बच्चे तो इसमें चले गए ना, जो बच्चे 8 या 6 नंबर लाए वो तो इसमें चले गए पहले से ही ऑलरेडी 14 बच्चों में। तो फिर कैसे पता चले कि वो कितने बच्चे हैं जो 10 से ऊपर लाए हों और 20 से कम लाए हों? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसके लिए क्या करेंगे, 22 में से 14 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 14 बच्चे तो चले गए ना 0 to 10 में। तो अब 10 से 20 में कितने बचे? 22 में से 8 माइनस कर दो, कितना हो गया? 8 आएगा। सबको समझ में आया? सिंपली ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ऐड करते हैं, तो CF से F निकालेंगे तो माइनस करेंगे सिंपल। 37 में से 22 को माइनस कर दो, 15 बचेगा। 58 में से ये गया तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। और 67 में से गया तो कितना बचेगा? 9।
और बेटा 75 में से गया तो कितना बचेगा 8। सब बच्चों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। चलो इसे मैं आपको जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से कराता हूँ, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में नाम से आ गया ना बेटा कि आप इसका मीन निकालिए बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसी से करना पड़ेगा। डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन ना अगर लिख के आ गया तो एज्यूम से करना पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हमें कौन सा कॉलम चाहिए, एक्स आई का। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्लास मार्क निकालनी होती है। कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता है। 0 + 10, 10/2, 5। अब मैंने इसकी आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी, जितने जितने का इनके बीच में गैप हो ना, 10-10 का गैप है सब में, वो आप ऐड करते चले जाना सिंपली। 5 में 10 ऐड किया 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, 45 और फिर 55। लेकिन स्टूडेंट्स ये जब भी पॉसिबल है जब इनकी सबकी एच सेम हो, क्लास साइज शुड बी सेम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब बेटा एक्स आई निकालने के बाद में क्या होता है, हमें जो अगला कॉलम चाहिए होता है, वो कॉलम चाहिए होता है हमें डी आई का। डी आई मतलब क्या होता है, डेविएशन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से करें ना तो हमको रटना नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता है कि अगला जो हमें कॉलम चाहिए वो डी आई का चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में एफ आई डी आई आता है। अब आप कहेंगे सर ये डी आई क्या होता है, बेटा डी आई होता है डेविएशन। ठीक, और वो कैसे निकलता है, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक नई चीज आ गई, ए क्या होता है, बेटा इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन। सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं लिखना, मतलब कैलकुलेशन। टेबल बनाएंगे, टेबल के नीचे आप लिखेंगे, मैं साइड में लिख रहा हूं, जगह नहीं है। लेट, ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब, एज्यूम्ड का मतलब मानना। बेटा हम क्या करते हैं, एक्स आई में से कोई भी एक बीच का नंबर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो ए है। ठीक है, अब बीच का देखें तो 3 तो ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए, क्योंकि थे ही 6 बीच का तो कोई याद नहीं रहा। 7 होते तो बीच का चौथा वाला आ जाता, मिडिल वाला आ जाता। तो बेटा कोई बात नहीं, ऊपर वाले को प्रेफरेंस देते हैं हम। इसमें ये है ना थर्ड वाला, इसको ए मान लेते हैं 25। अब किसी बच्चे ने पूछा सर अगर नीचे वाला ये मान लेते 35 तो सही आता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो हमने ए को क्या मान लिया 25। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, मतलब ये रहा एक्स आई 5, इसमें से 25 को माइनस करो, कितना -20। 15 में से 25 गया -10, 25 में से 25 गया 0। समझ में आ रहा है ना, ए तो हर बार सेम रहेगा, जो एक बार मान लिया 25। एक्स आई ये रहे सामने लिखे, 35 में से 25 गया 10, 45 में से 25 गया 20, फिर 30। इतनी बात सबको क्लियर है, ओके। फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों अब हमको चाहिए कॉलम एफ आई डी आई का। ठीक है, तो बेटा एफ आई डी आई निकालेंगे। ये रहा 14 इंटू -20 माइनस का 280, 8 इंटू -10 माइनस का 80, 15 इंटू 0 0, 21 इंटू 10 210, 9 इंटू 20 180, और 8 इंटू 30 करेंगे 240। चलिए हमको क्या चाहिए इनका, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा का मतलब सबका एडिशन। 280 और 80 कितने होते हैं 360, वो माइनस के 360 है, और इनको प्लस वालों को अलग जोड़ लो, 240 और 420, 430, 430 और 630। टोटल पॉजिटिव के तो आ रहे हैं 630 और नेगेटिव के कितने आ रहे हैं 360, माइनस कर लो 7। बेटा मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 270, पूरा प्लस माइनस करके। आप करके आराम से देख लीजिएगा घर पे। चलो ये हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए, 14 और 8 22, वैसे सी एफ का लास्ट होता है बट फिर भी 22 और 37, 38, 58, 58 और 9 58, 67, 75। बेटा ये सिग्मा एफ आई आ रहा है 75। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। स्टूडेंट्स हमने ए क्या माना है 25, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 270, और सिग्मा एफ आई कितना है 75। करें कैलकुलेशन।
5 से 5 5 जार 25, 5 4 जार 5 से 15, 15 से करेंगे 15 3 जार 45, कितना बचा 9 6, तो बेटा ये आ गया 28.6। लीजिए दिस इज द आंसर। यानी कि इस टेबल का, इस डाटा का जो मीन निकालना था हमने एज्यूम्ड मीन से निकाला। और इसमें जो एक खास बात थी, वो खास बात क्या थी कि हमको जो लेस देन या बिलो या मोर ऐसी कोई भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हमको उनको ऐसे क्लास इंटरवल में चेंज करना। बात एक ही ध्यान रखनी है कि उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसको एफ निकालेंगे आप। और कैसे, माइनस कर करके मैंने बताया। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए बच्चों। बहुत सारी वीडियो आने वाली है, देखते रहिए, आपकी स्टैटिस्टिक्स पूरी करा दूंगा। चलिए तो लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।